हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर मालवेयर। आप इसमें बहुत सारी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो अगर आपसे कोई बीमार हो जाते हैं तो आप किस पे टिक करेंगे? बी एंड सी। तो कंप्यूटर भी क्या कभी बीमार हो सकता है? यस। जब कंप्यूटर बीमार पड़ जाता है वो कैसे हो सकता है? हार्मफुल फाइल से या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन से जिनसे वो डैमेज हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हो। डेटा और इंफॉर्मेशन जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो, ना आ जाए तो हमें अपने कंप्यूटर को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही रिस्क को जो कि कंप्यूटर को डैमेज करते हैं उन्हें हम कहते हैं मालवेयर अटैक। अब मालवेयर से आप क्या समझ सकते हो? मालवेयर एक टाइप का मेलिशियस प्रोग्राम है। यस, मालवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन करा गया है डैमेज करने के लिए अनवांटेड एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कुछ ऐसे अनवांटेड एक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को डैमेज करते हैं उसे हम मालवेयर कहते हैं। माल मीन्स बैड, यस, एंड बैड वेयर, सो दैट इज गुड वे टू रिमेंबर इट। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। माल मीन्स बैड एंड बैड वेयर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर प्रोग्राम्स है जो कि हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं। कुछ जैसे कि वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रेंसमवेयर, रूटकिट एंड बैकडोर। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मालवेयर हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। फर्स्ट मालवेयर इज वॉर्म। तो वॉर्म एक मालवेयर है जो कि जिसकी कैपेबिलिटी होती है वो रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट मीन्स अपनी कॉपी बनाता रहता है जिसमें कि उसे ह्यूमन इंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसी वजह से वो मेमोरी स्पेस बहुत सारी ले लेता है। तो जैसे ही कंप्यूटर इन्फेक्ट होगा वॉर्म से, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी एंड वो अनएक्सपेक्टेडली काम करने लग जाएगा और टास्क को भी होल्ड करेगा। दो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है वो स्प्रेड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बाय द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन कंप्यूटर वॉर्म क्या है? ये रेप्लिकेट कर लेता है, उसमें ह्यूमन इंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही वो कॉपी करता रहता है और उससे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स ये एक तरीके का हॉर्स नहीं है, इसका नाम ट्रोजन हॉर्स है। तो ये क्या है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को कंसील करता है, मतलब हाइड कर लेता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा जाता है सिस्टम पे तो ट्रोजन एक्टिवेट हो जाता है और हमारे होस्ट सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। यस। नाउ नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी एक तरीके का मालवेयर प्रोग्राम है जिसका प्राइमरी फंक्शन है स्पाईवेयर क्या? टू स्नूप ऑन अ यूजर्स एक्टिविटी, कि जो भी यूजर्स एक्टिविटी है उसे देखना एंड उस इंफॉर्मेशन को किसको भेजना है? हैकर को भेज देता है स्पाईवेयर। यस। तो स्पाईवेयर क्या है? एक टाइप का मालवेयर प्रोग्राम है जो कि यूजर की एक्टिविटी को स्नूप करता है, देखता है और ये इंफॉर्मेशन वापस हैकर को पहुंचा देता है। नाउ नेक्स्ट इज अ रेंसमवेयर। अब आप रेंसम से क्या समझते हो? रेंसम जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, जैसे कि कोई किसी को अगर किडनैप कर लेता है तो इन रिटर्न वो उससे मनी मांगता है। तो ये मालवेयर भी कुछ इसी टाइप का है। ये रैंसमवेयर मालवेयर है कि जैसे ही कोई भी, ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी होस्ट सिस्टम का डेटा को इलीगली ले लेता है। यस। और इन रिटर्न जो होस्ट सिस्टम होता है, इन रिटर्न उससे, उस पर्सन से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मांगता है ताकि उसको अपना डेटा मिल सके। यस। तो इट्स ऑल्सो अ डैमेज एक्टिविटी। रैंसमवेयर भी एक मालवेयर है। रूटकिट इज अ malware that gains administrator access to the host system। तो रूटकिट भी एक तरीके का मालवेयर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेता है होस्ट सिस्टम का। यस। जैसे ही अटैकर गेन करता है एक्सेस सिस्टम का तो रूटकिट वहाँ पे छुपा होता है और वो स्पेशल एक्सेस ले लेता है सारे सिस्टम का। तो आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो मालवेयर क्या करेगा? उन एक्टिविटीज़ को आगे सेंड कर देगा।
Now next is the computer virus. Computer virus is also a type of malware. तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा पीस ऑफ कोड है और एक ऐसा प्रोग्राम आप कहेंगे जो कि आपके डेटा को या फिर प्रोग्राम फाइल्स को जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड हैं उन्हें करप्ट कर देगा। वो कंप्यूटर में एंटर करता है विदाउट परमिशन ऑफ द यूज़र। यस, यूज़र से परमिशन नहीं लेता और कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। और जो यूज़र होता है कंप्यूटर का मे नॉट इवन रियलाइज दैट अ कंप्यूटर इज अफेक्टेड बाय अ वायरस। तो जो यूज़र होता है उसे ये पता भी नहीं होता कि उसका कंप्यूटर वायरस से इफेक्टेड है। तो जो वायरस है नॉर्मली एक कंप्यूटर को अफेक्ट करता है, लेकिन अगर सारे कंप्यूटर आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो वायरस आपके सारे सिस्टम को, सारे कंप्यूटर्स को अफेक्ट करेगा। जैसे ही वायरस कंप्यूटर में एंटर कर जाता है वो नॉर्मल फंक्शन को भी हैम्पर करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे कि वायरस आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, आपकी हार्ड डिस्क को डैमेज कर देगा और जो कि आप रिकवर या रिपेयर नहीं कर सकते। यस, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यस, तो हमने अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर पढ़े एंड ये देखा कि जो वायरस की डैमेज है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो आपके पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी करप्ट कर सकता है, आपके सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ अब वायरस आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्म्स कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस से क्या क्या हार्म होती है। यस, दे कैन क्रैश योर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर वायरस आपके हार्ड डिस्क को क्रैश कर सकता है, वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को डिक्रीज कर सकता है और आपकी मेमोरी को रिड्यूस कर देगा और वो आपको रोकता है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से, या फिर बार बार आपका कंप्यूटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहेगा। वो ईमेल्स भेज देता है आपके अकाउंट से विदाउट योर नॉलेज, आपको पता भी नहीं रहेगा और आपके अकाउंट से ईमेल सेंड हो जाएगी। तो ये सारे हार्म्स हैं जो कि कंप्यूटर वायरस के हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। फर्स्ट इज द प्रोग्राम फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस एंड ईमेल वायरस। नाउ आप इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम फाइल वायरस। सो नेक्स्ट इज द प्रोग्राम फाइल वायरस। प्रोग्राम फाइल वायरस को हम फाइल इन्फेक्टिंग वायरस भी कहते हैं। ये एक तरीके का कंप्यूटर वायरस है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी होती हैं, जिनमें .exe फाइल्स हो गई, आपकी .com फाइल्स हो गई, तो वो डैमेज कर देता है इन्हें परमानेंटली। और जब भी कोई इनफेक्ट प्रोग्राम फाइल एग्जीक्यूट होती है, जो कोड होता है वायरस का वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है। नाउ जैसे ही वायरस एग्जीक्यूट होता है वो मेमोरी में एक्टिव हो जाता है कंप्यूटर की और बहुत सारे प्रोग्राम्स को अफेक्ट करता है। प्रोग्राम फाइल वायरस को आप फाइल इंजेक्टर भी कहते हो। प्रोग्राम फाइल वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइल इंजेक्टर। तो कॉमनली नोन प्रोग्राम फाइल वायरसेस कौन कौन से हैं, जेरूसलम एंड कास्केड। ये कॉमनली नोन प्रोग्राम फाइल वायरस हैं, जेरूसलम एंड कास्केड। नाउ नेक्स्ट वायरस इज बूट सेक्टर वायरस। सो बूटिंग तो आपने सुना होगा। बूटिंग क्या होती है, जब भी आप कंप्यूटर का अपने स्टार्ट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाउनलोड होता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। तो बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर वायरस है जो कि बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, या फिर आप कहेंगे मास्टर बूट रिकॉर्ड को, जो कि आपके हार्ड डिस्क में होता है या फ्लॉपी डिस्क। तो जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है बूट सेक्टर वायरस से, आपकी जो डिस्क होती है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। कॉमनली नोन जो आप बूट सेक्टर वायरसेस होते हैं वो स्टोन्ड है। नाउ तो मैक्रो वायरस एक तरीके का कंप्यूटर वायरस है दैट इज प्राइमरी डिजाइन टू इन्फेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि वर्ड फाइल या फिर एक्सेल फाइल। अगर आप मैक्रो वायरस को ओपन करते हैं तो मैक्रो वायरस एक्टिव हो जाता है आपकी मेमोरी में और इन्फेक्ट करने लग जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो कुछ मैक्रो वायरस है, मेलिसा, बैबलेस, दीज आर द मैक्रो वायरसेस। नेक्स्ट इज द ईमेल वायरस। ईमेल वायरस आप नेम से ही जान सकते हैं ये कि ईमेल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो कुछ ईमेल वायरस जो ट्रांसमिट हो जाते हैं कैन एज एन इन्फेक्टेड अटैचमेंट विद द ईमेल मैसेज। इट गेट्स एक्टिव इनटू द मेमोरी। मेमोरी में वो एक्टिव हो जाते हैं व्हेन द यूजर ओपन्स एन इन्फेक्टेड ईमेल।
जब भी कोई यूज़र अगर इन्फेक्टेड ईमेल या अटैचमेंट को ओपन करता है तो ये ईमेल वायरस उसमें एंटर हो जाते हैं। तो ईमेल वायरस आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।